2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, हर किसी के जहन में कई सारी तस्वीरें हैं, लेकिन 8 सितंबर का दिन था 2013 का और गांव था कुतबा और कुतबी। दो गांवों में हिंसा हुई, उसके बाद मामले दर्ज हुए, कई लोगों को परिवार छोड़ करके अलग अलग जगहों पर आना पड़ा। लेकिन अब उस हिंसा में कोर्ट कह रही है कि सबूत नहीं है और इसीलिए 20 लोगों को बरी किया गया है। यहाँ वो मुस्लिम परिवार हैं जो बुढ़ाना इलाके में मुजफ्फरनगर के अभी रहते हैं, गांव छोड़ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं और यहाँ पर अब इनका ठिकाना, इनका घर, इनका बसेरा यही है। कई लोग हैं जिन्होंने उस 8 सितंबर के दर्द को झेला है। मोहम्मद शाद साहब है, मोहम्मद शफी साहब, आप बताएं कि क्या था उस दिन का। भाई बात वो सुनो, सुबह 8 बजे थे और पब्लिक ने चढ़ाई करी थी और हम मारे थे, हमारा कुछ भी नहीं छोड़े। आज तक बस सदमा है इस बात का। लोगों की जान भी गई, 8 आदमी मारे और माल लुटा आज तक भी। हाँ जी, और क्या पूछो मत। तो ये थी, इनका कहना है कि जो ये परिवार अब इनका बुढ़ाना में रहता है वो 8 तारीख की वजह से था। सुबह सुबह इनके घरों में लोग आए और 8 लोगों की जान गई। आप टीचर हैं, आप लोग कितनी पीढ़ी से उस गांव में रहते थे और अब छोड़ करके यहाँ पे आने की क्या वजह? हमें तो 5-7 पीढ़ी होगी जी। हम वहीं जन्म गया, वहीं हमारे बड़ों का गया, वहीं हमारे बच्चों का गया। हम तो वहीं रहते हैं, हमने थोड़ा ही है, हम तो पुराने बहुत दर पीढ़ी चले आए हमारा परिवार। तो बच्चे हमारे वहीं पैदा हुए, हम वहीं हुए, हमारे बड़े पैदा हुए। अब 8 तारीख का झगड़ा जो है ये तो सुबह जुट गया था काम। मकानों पर चढ़ के जो मिले उन्हें काट दिया। 8 मरे थे हमारे आगे, मारे थे और लूटपाट करी थी, घरों में आग लगा दी थी। हम तो फिर पुलिस आएगी, वह मिलिट्री आएगी, मिलिट्री हमें वहाँ से विस्थापित रहे हम बसी में 1-1.5 महीने तक। फिर सरकार ने मतलब कुछ मदद करी थी। तो 1.5 महीने तक कैंप में रहना पड़ा। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप तो उस समय आपकी आंखों के सामने हुआ, क्या मंजर था, किस तरीके से तमाम घटनाक्रम आगे बढ़े? पहली तो बात यह है, हमारे सुनने में यहाँ कितने आदमी की रिहाई हुई, हमें पहले तो ये बताओ। 20 लोग रिहा हुए हैं। क्यों हुए? मेरे परिवार के 5 आदमी मेरे घर के बेरहमी से काट दिए गए और हमारे बगैर इजाजत को उन्हें रिहा कर दिया। क्यों कर दिया? किसने गवाही कर दी? सरकार है, ठीक है, जो कर रही करूँ। जो हम इनकी जो रिहाई हुई हम इससे सहमत नहीं है। हमारा नुकसान हो रहा, आगजनी हो रही, या आदमी मर रहे, घर छोड़ दे, बिरान फिर रहे और ऊपर से उन्हें रिहा कर रहे। यो कहाँ का इंसाफ है जी? हम इस रिहाई को नहीं मानते। लेकिन हमें इंसाफ कैसे लड़ाई लड़ोगे आप आगे? हम तो बस कानून के जरिए लड़ाई लड़ेंगे जी। हम इतने मजबूत तो है नहीं जो हथियारों से लड़ाई लड़ लगे। हम तो कानून का सहारा लेके और जब कोर्ट अपने केस जीतना चाह रहे जी। आपके भाई भी उस दंगे में? उसमें मेरे भाई भी है सगे। मेरे वालिद साहब थे, मेरे जो घर के मेरे ताऊ चचा थे, उन्हें बेरहमी से कट्टे गए और मेरी वाइफ जो थी वो भी धारदार हथियारों से बढ़िया वार करा उस पर भी। 1 महीने के बाद वो कोमा में से आई। तो हम कैसे फैसले को मान लेंगे जी? तो ये हमें तो कुछ पता ही नहीं फैसला कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा, कमाई कहाँ हो रहा। ये दर्द है इनका। ये कहना है कि पूरा परिवार इस पूरी घटना से प्रभावित हुआ, आहत हुआ, कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, महीनों तक अस्पताल में रहे। ये पूरा एक पीढ़ी है जो हमारे पीछे भी खड़ी है, जो जिसने उस दंगे को कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ बाद में आए, लेकिन हर किसी को इसका दर्द झेलना पड़ रहा है। आप अपना नाम बताएं। आप भी थी वहां पे जब हुआ? क्या हुआ था? दूध काट के वही रखा, हमारे बच्चे खाना बना रहे थे, वे खाना भी छोड़ कर चले। हम तो जिस वक्त एकदम झगड़ा है, किसी के मकान में जाकर रुके, सारे बच्चे जाकर इतना ऐसा हुआ हमारे साथ में। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। तो हमें तो पता भी नहीं क्या कहा, हम इतना घबराहट थी हमारे। अच्छा जी, हम ज़्यादा परेशान हैं। तो अब घर वहाँ पर जाने का कभी होता है? कैसे चले जाएंगे और वहाँ से, जब वहाँ से कुछ है ही नहीं, हमारा क्या रह गया? हमारे बच्चे जब फिर मार काट करेंगे, कैसे जाएंगे? हमारा घर मकान भी सब लूट लिया, सारा काम हो गया, खुला कबाड़ दरवाजा छोड़ के चले आए हम।
कुछ ही नहीं मिला ही नहीं, हम तो खाली ऐसी तरह आके चले आए। अब जो कुतबा और कुतबी विलेज है, जो गांव है, वहां पर तकरीबन कुल मिलाकर के 500 परिवार थे, मुस्लिम परिवार थे, जो उसमें से अब एक भी परिवार नहीं है, अब एक भी नहीं है वहाँ। ये अब गांव में कोई परिवार नहीं है और ना कोई परिवार जाने की इच्छा है किसी की, क्योंकि जो लोगों के अंदर दहशत है, उस दहशत की वजह से वो गांव छोड़कर आए हैं। उनको कोई आज तक इंसाफ नहीं मिला, सरकार ने आज तक उनकी व्यवस्था के लिए कोई संसाधन नहीं किया। तो अब क्या है, जो आपकी की प्रॉपर्टी थी, आपके जो मकान थे, जो आपके थे, वो वहाँ पर किस तरीके से है, उनका कोई हिफाजत है या आप लोगों ने बेच दिया उससे? नहीं जी, हमने बेचा नहीं है, हमारे ऐसे ही पड़े हैं अभी। मकान भी है, हमारे घेर खलियार भी है, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी तक कोई नहीं बेचा हमने। तो आप वहाँ खेती करते हैं? नहीं, खेती नहीं करते। खेती की तो हमने शुरू में बेच दी थी फर्स्ट में ही। अभी हमारे घेर घर है, मकान है, अभी कुछ नहीं बेचे, ऐसे ही पड़े हैं। तो ये जो जख्म है, इनका सबसे बड़ी बात है कि जो रिहा किए गए वो किस बिना पे रिहा किए गए, उनको क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि 8 लोगों की वहाँ पर इनके मुताबिक हत्या हुई थी, और वो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जो वहाँ पर आगजनी हुई, जो वहाँ हिंसा हुई, अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो अगर आने वाले समय में ये तो जरूर पूछा जाएगा कि इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के दंगे हुए तो उसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा। ये इन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपना घर छोड़ रखा है, जो अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर और दूर आकर के यहाँ पर घर पे बना करके रह रहे हैं। लेकिन दंगों का कई साल बीत चुका है, अब भी सारी यादें जहन में ताजा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, आज।